जनपद में संचालित परिषदीय विद्यालयों के ZBSA खातों को PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान किए जाने के संबंध में आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे है। सबसे पहले ब्राउजर पर www.pfms.nic.in टाइप करें। उसके बाद जो वेब पेज खुलेगा उस पर SMC के एडमिन आईडी से लॉगिन करना होगा। ये एडमिन आईडी और पासवर्ड आपको ब्लॉक संसाधन केंद्र से प्राप्त होंगे। उसके बाद SMC के एडमिन आईडी से लॉगिन करके विद्यालय के लिए जारी लिमिट या बजट देखने के लिए आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। मास्टर्स में जाएंगे और आगे की प्रक्रिया को करेंगे। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत लिमिट इसमें हम देख सकते हैं। SMC के एडमिन आईडी से डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर आईडी बनाने के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक आप डाटा ऑपरेट कर सकते हैं। ये डाटा आधार कार्ड के अनुसार फीड करने के बाद सबमिट करना है। डेटा अप्रूवर आप इस प्रकार बना सकते हैं। डेटा अप्रूवर बनाते समय सारी डिटेल्स यहां भरने के बाद आपको OTP प्राप्त होगा, जिसके बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। डाटा ऑपरेटर वाली आईडी को लॉगिन कर PFMS पोर्टल पर पूर्व से बने वेंडरों को मैप किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। SMC द्वारा स्वयं बनाए गए वेंडरों को सर्च करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। अब वेंडर बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी। डाटा ऑपरेटर वाली आईडी से लॉगिन करके वेंडर सेलेक्ट किया जाएगा। PFMS पोर्टल पर अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए वेंडरों को अपनी एजेंसी में मैप किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। PFMS पोर्टल पर अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए वेंडरों को अपनी एजेंसी में मैप करते हुए वेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहां पर वेंडर की डिटेल भरी जाएगी। फर्म का डाटा फीड करके सेव करना होगा। सेव करने के बाद एक यूनिक कोड जनरेट होता है। व्यक्ति का डाटा फीड करके भी सेव करना है। सेव करने के बाद एक यूनिक कोड भी जनरेट होता है। यूनिक कोड से वेंडर का बैंक स्टेटस चेक किया जाएगा, जिसके बाद यह विंडो खुलेगी जिसमें यूनिक कोड बैंक खातों को फीड करके वेंडर सर्च किया जा सकता है। यदि बैंक स्टेटस सक्सेसफुल दिखाया जा रहा है तो भुगतान किया जा सकता है। यहां से वेंडर का बैंक स्टेटस चेक होता है। PFMS पोर्टल पर भुगतान किए जाने के लिए भुगतान स्वीकृति आदेश तैयार करना होता है। अब वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया के लिए डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होगा। जिसके बाद यह विंडो ओपन होगी जिसमें उपरोक्त डाटा फीड किया जाएगा। वेंडर सेलेक्ट करने के लिए यह विंडो खुलेगी, जिसके बाद यूनिक कोड से वेंडर को सेलेक्ट किया जा सकता है। अब हमें कंपोनेंट कोड सेलेक्ट करना होगा। बाईं तरफ खुलने वाले ऑप्शंस में आपको कंपोनेंट कोड मिल जाएगा। यह कंपोनेंट कोड बोल्ड रूप में प्रदर्शित होगा। यह सारा डाटा फीड करके ऐड करना होगा। डाटा ऐड करने के बाद सेव का ऑप्शन खुलेगा, जिसको हमें सेव कर देना है। सेव करने के बाद वाउचर नंबर जनरेट होता है, जिसको नोट किया जाएगा। अब एरो वाले ऑप्शन को यस किया जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट करके ऐड करना होगा। उसके बाद यह विंडो खुल जाएगी। इसमें कंफर्म करना होगा।
अब सबमिट फॉर अप्रूवल करना होगा। सबमिट फॉर अप्रूवल करने के बाद अप्रूवल की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आयकर कटौती किए जाने के संबंध में यह विंडो ओपन होगी। आयकर कटौती किए जाने के संबंध में विंडो में दूसरा ऑप्शन दूसरे एरो के पास आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें भुगतान सर्च करना है। इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करना है। इसके लिए नीचे दिए गए एरो के पास वाले ऑप्शन में जाना होगा। कंफर्म ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद लेटर या ऑफिस नंबर पर जाना है। यह डाटा चेक करने के बाद अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। उसके बाद यह विंडो खुलेगी। इसमें आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर जाना है। प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर जाने के बाद उसको पीडीएफ में डेस्कटॉप पर सेव कर लेना है। उसके बाद उस पीडीएफ फाइल का प्रिंट निकालकर एसएमसी अध्यक्ष या प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कराकर तत्काल बैंक में प्रस्तुत कर बैंक मैनेजर से संपर्क समन्वय स्थापित कर भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे। कैश बुक तैयार करने की प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं।